युद्ध समाप्ति के बाद चारों ओर एक शांति और चुप्पी सी छा गई थी। मानो अब ये विश्लेषण कर रहे हों सभी कि किसने क्या खोया और क्या पाया। इसी बीच अर्जुन भी अपने कक्ष में घूमते हुए विचारों में लीन थे। सहसा वह एक कक्ष में पहुँचते हैं और वह कक्ष पितामह का था। वहाँ पितामह की चीज़ों को देखकर वो भावुक हो जाते हैं और अपने बचपन में लौट जाते हैं, जहाँ पितामह उसे लाड कर रहे होते हैं। तब अर्जुन की आँखों में अश्रुधारा बहने लगती है और अर्जुन वहाँ रखे पितामह के धनुष बाणों को देखकर रोने लगते हैं। तब अर्जुन अपने उस व्यवहार को याद करते हैं जो एक बार उसने पितामह के साथ किया, कि तब पितामह ने कहा था कि धृतराष्ट्र ने वो तुम्हें सब कुछ लौटा दिया है जो दुर्योधन ने छीन लिया था। लेकिन अर्जुन उस समय बहुत गुस्से में था और उसने कहा था कि सब कुछ तो नहीं लौटाया है पितामह, सब कुछ तो नहीं लौटाया है। द्रौपदी का मान नहीं लौटाया, उस हाथ को दंड नहीं दिया जो पहले उसके केश तक और फिर उसके वस्त्र तक पहुंच गए थे। उस जंघा को दंड नहीं दिया जिसे पीट कर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया था कि द्रौपदी को वहां बिठा दिया जाए। उस जीभ को दंड नहीं दिया पितामह जिसने भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहा था। तब अर्जुन उस पल को याद करते हैं जब उन्होंने पितामह को अपनी बाणों से छलनी कर दिया था और पितामह को शरशैया पर लेटा दिया था। अब अर्जुन रोते हुए कहते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया पितामह, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने इस धरती को आप जैसे महाराष्ट्र भक्त और पराक्रमी से रिक्त कर दिया। धर्म के नाम पर मेरे इन हाथों से ये अधर्म कैसे हो गया। आपके लहू के धब्बे मेरे इन हाथों को जला रहे हैं पितामह। क्यों दी थी आपने मुझे अपना वध करने की आज्ञा। संसार तो यही समझता है कि आपसे शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म का बदला लिया है, परंतु पितामह जो बाण आपके शरीर को छलनी कर रहे थे वो बाण मेरे थे पितामह, वो मेरे थे। और आज वही बाण मेरी आत्मा को छलनी किए दे रहे हैं। सारा जीवन तो मैं आपके आदर्शों की उंगली थामे चलता रहा पितामह। मैंने जीवन को आपके नेत्रों द्वारा देखा, आपके मस्तिष्क से समझा। मेरे सुख दुख के साझीदार तो आप थे पितामह। मेरे जीवन का आदर्श, मेरे जीवन का आधार आप थे पितामह। मैं अब किसके पास जाकर अपना दुख सुनाऊं, किससे क्षमा मांगूं, बोलिए ना पितामह। तब अर्जुन को सहसा लगता है कि उसे माँ गंगा से जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। तब गंगा तट पर पहुंचकर वह पितामह पितामह चिल्लाने लगते हैं और तभी माँ गंगा प्रकट होती हैं। माँ गंगा पूछती हैं कि किसे पुकार रहा है पापी। तब अर्जुन कहता है कि मैं अपने पितामह को पुकार रहा था जिन्होंने मुझे प्यार और स्नेह दिया था। तब माँ गंगा पूछती हैं, और तूने अपने पितामह को क्या दिया? क्या दिया तूने मेरे प्रिय पुत्र को? उसके शरीर के रोम रोम पर अपने विषैले तीरों के घाव, जिनसे फूट फूट कर मेरे पुत्र के प्राण निकलते रहे। पापी, तूने उन्हीं भुजाओं को छेद डाला जिन्होंने बचपन में झूला बनके तुझे झुलाया था। उसी छाती को छलनी कर दिया जिसे गले लगकर तूने अपने सारे दुख भूल जाता था। यदि तू विजयी है और मेरे सामने खड़ा है तो वो भी मेरे पुत्र के दिए आशीर्वादों का ही फल है, जिसने तेरे बाणों का उत्तर विजयी भव कह कर दिया था और मरते मरते भी तुझे आशीर्वाद देकर गया। तब अर्जुन ने कहा कि अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए ये जीवन श्राप बनकर रह गया है। मुझ पर दया कीजिए माते, आप तो बड़े से बड़े पापी का पाप धो सकती हैं, तो मेरे इन हाथों से पितामह के उन रक्त के धब्बों को भी धो दें माते।
आज ये अग्नि मेरे तन मन को फूंकें दे रही है, उस अग्नि को बुझा दे माते। तब माँ गंगा कहती है कि मेरे तट पर तो किसी का मृत शरीर भी जलाया जाए तो मुझे इतना दुख होता है कि मैं उसकी राख को अपनी लहरों के आंचल में समेट लेती हूँ, किंतु तू तो जीवित रहकर जल रहा है, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि तू अपराधी है अर्जुन, और तुझे अपने अपराधों का दंड मिल रहा है जो तुझे आजीवन मिलता रहेगा। तू यूं ही जलता रहेगा अर्जुन, यूं ही जलता रहेगा। मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए माते। माँ गंगा कहती है कि मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूँगी अर्जुन। तुझे अपने जीवन की अंतिम सांस तक इस घोर पाप के बोझ को उठाए रखना होगा, और ये बोझ तेरी आत्मा को रौंदता रहेगा, रौंदता रहेगा। तब अर्जुन कहता है, नहीं माते, ऐसा ना बोलो, ऐसा ना कीजिए। माँ गंगा कहती है कि जा अपने विजय का उत्सव मना। डुबो सकता है तो अपने अवसाद को अपनी विजय के उन्माद में डुबोने का प्रयत्न कर, क्योंकि मुझसे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तब ये कहकर माँ गंगा चली जाती हैं और अंतर्ध्यान हो जाती हैं, और अर्जुन पुकारता रहता है माते, लेकिन माँ गंगा नहीं सुनती हैं। इस तरह अर्जुन का पश्चाताप और बढ़ गया। माँ गंगा ने भी उसे जीवन भर ग्लानि में रहने का श्राप दे डाला। इस तरह महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन सबके मन में पश्चाताप और ग्लानि का दुख पूरे जीवन के लिए दे कर गया था। इसीलिए ये कहा गया है कि हमें अपने कर्मों को बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। कोई भी कर्म हमें जीवन का कौन सा सुख और कौन सा दुख दे देगा, नहीं पता चलता। इसलिए अपने जीवन को एक ठहराव के साथ जीने का प्रयत्न करें, सोच समझकर आगे बढ़ें। हम जो अपने आसपास देखते हैं उससे सीख लेने की कोशिश करें। आप कोई भी पात्र देखते हैं, महाभारत में अर्जुन हो, द्रौपदी हो, दुर्योधन हो या कर्ण हो, तो उनके जीवन के संघर्षों, उनके द्वारा किए गए कर्मों से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि अगर हम भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी वही परिणाम होंगे। तो अपने जीवन में पहले सोचें, तभी आगे बढ़ें। अपने बड़ों का आशीर्वाद और उनकी सुझाव लेकर ही कोई काम करें, क्योंकि उन्हें जीवन का अनुभव हमसे बहुत ज़्यादा होता है और सही होता है, और उनकी बताई गई बातें बिल्कुल सटीक होती हैं। तो आप भी अपने जीवन में महाभारत के पात्रों जैसी गलती ना करें, अन्यथा आप भी दुख के सागर में ही डूबेंगे। तो ये थी आज की कथा, और इससे हमें इन्हीं बातों को स्मरण रखना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।